कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ना जी? प्रकाश के परावर्तन के, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितना नियम है? 2 नियम है। याद रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछता भी है कि प्रकाश के अपवर्तन के और परावर्तन के। तो याद रखिए, परावर्तन के भी 2 नियम होता है और अपवर्तन के भी 2 नियम होता है, ठीक है ना। उसके बाद पूछेगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह का हो, यानी कि अंदर की ओर धंसा हो, यानी कि कोई दर्पण है उसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, यानी कि क्या हो, उससे हम कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर से क्या हो, उठा हुआ हो, उससे उत्तल दर्पण कहते हैं। याद रहेगा। उसके बाद वाला आपका क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में एफ बराबर क्या होता है, ठीक है ना। गोलीय दर्पण में एफ बराबर, आपको हम लिखवाए होंगे गोलीय दर्पण में एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर r/2। और आपको हम प्रूफ भी कराए, यानी कि नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग प्रूफ कराएं कि एफ बराबर r/2 क्या होता है, कराएं कि नहीं। इसी क्वेश्चन को कभी कभी घुमा के पूछ देता है कि जब एफ बराबर r/2 है तो आपसे कभी कभी पूछ देता है कि भाई r बराबर 2f, यानी कि फोकस दूरी दोगुनी होती है। ये भी कभी कभी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्रूफ करने वाला है, ठीक है ना। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि देखिएगा, लेंस को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें बहुत सारे तत्व का नाम रहेगा, बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम रहेगा और बहुत सारे तत्व का नाम नहीं रहेगा। तो उसमें देखिए, कभी भी याद रखिएगा, लेंस को बनाने में ना मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप कभी भी आप यानी कि किस पर यानी कि साइन मारेंगे, मिट्टी वाले पे मारेंगे। उसके बाद है काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? फिर आपसे क्वेश्चन करेगा, बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि अपने नाक, कान, आंख और गला को यानी कि चिकित्सा को दे, यानी कि अंदर के यानी कि बीमारी को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। कोई क्वेश्चन कर देगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हम क्यों करते हैं? तो देखो, छोटे छोटे हमारे जीभ के अंदर, चाहे दांत के अंदर देखिएगा, चाहे नाक के अंदर, छोटे छोटे सब यानी कि क्या है, ऑर्गेन है। तो वो ऑर्गेन देखिएगा उत्तल दर्पण में नहीं दिखाई देगा, है ना। उसको बारह करके देखना होता है। तो इसीलिए देखिएगा, आप डेंटल में गए होंगे, दांत तो दिखाने कोई गया है? तो देखिएगा, जब दांत तो दिखाया जाता है तो उसमें देखिए क्या होता है, उसमें देखिएगा एक चम्मच जैसा रहता है, उसमें देखिए डॉक्टर साहब इसे लगा के चेक करते हैं। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन करेगा कि नाक, आंख, गला और कान के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। कोई पूछेगा अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? तो डायरेक्ट बताइएगा कि भैया यानी कि वो अवतल दर्पण क्या होता है, अंदर के ऑर्गेन को ना बारह करके दिखाता है। कैसे दिखाता है? क्लियर हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वाहन के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समझ में आ गया। वाहन के साइड मिरर, साइड मिरर के समझते हैं? जैसे देखिएगा, हम लोग का बाइक होता है तो देखिएगा बाएं साइड में और दाहिने साइड में देखिएगा यानी कि शीशा लगा रहता है। तो वही क्वेश्चन करते हैं कि किस दर्पण का वो होता है? तो याद रखेंगे, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण होता है। समझ में आ गया। उसके बाद बताइए, उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जिसके वैसा यानी कि जिसके आर पार आसानी से प्रकाश क्या हो जाए, यानी कि आर पार कर जाए, उससे क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई शीशा है, पीछे से कलई नहीं किया गया। कलई का मतलब बहुत सारे लोग देखिएगा कंफ्यूज हो जाते हैं। कलई का मतलब होता है पेंट करना, कलर करना। जो आपके घर देखिएगा शीशा है, उस शीशा को देखिएगा, पीछे से देखिएगा ना तो या तो काला से और नहीं तो देखिए कोई कलर से पेंट किया रहता है। तो अभी देखिएगा हम अपना चेहरा को देख सकते हैं, और नहीं तो जब तक यानी कि पूरा एकदम क्या रहेगा, आर पार रहेगा। तो देखिए प्रकाश जब भेजेंगे तो देखिएगा प्रकाश इस साइड से उस साइड में चला जाता है। लेकिन देखिएगा वही हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो क्या होता है, यानी कि नहीं जा पाता है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन भी करता है कि हम अपने घरों में जो यानी कि दर्पण यूज करते हैं, कौन सा दर्पण होता है? तो याद रखिएगा, समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण होता है। याद रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत बार यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक, तो लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। क्या होता है जी? आवाज आ रहा है जी? डायऑप्टर होता है। क्या होता है? उसके बाद पूछेगा किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान। तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। देखिएगा, हम लिखवाएंगे म्यू बराबर लिखवाएंगे साइन आई बटा साइन आर। लिखवाए हैं। इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में आएगा कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू, स्नेल का नियम होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या है, क्वेश्चन करेगा कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? निकलने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण कहते हैं। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन करेगा कि जो नेत्र गोलक होता है उसका व्यास कितना होता है? तो 2.3 होता है। कितना होता है जी? 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? सेंटीमीटर होता है। उसके बाद और भी आपको क्वेश्चन हम लिखवाए होंगे कि देखिएगा, आप शीशा का ग्लास देखे हो? हाँ, तो शीशा के गिलास जब देखे होंगे तो देखिएगा, जब शीशा के गिलास को हम पानी से भर देते हैं और उसमें देखिएगा एक सिक्का डालते हैं और बाहर से देखते हैं ना तो देखिएगा उठा हुआ प्रतीत होता है, हल्का सा
होता है ना। एक और आप देखे होंगे कि जब आप यानी कि गर्मी के दिनों में जब सत्तू वत्तू के जब दुकान पर गए होंगे तो आप देखे होंगे जो यानी कि एक यानी कि जो सत्तू वाले यानी कि जो भाई होते हैं, देखिए एक जार रखे हैं। जार माने क्या होता है? बोयाम यानी कि शीशा का। तो देखिएगा उसमें छोटे छोटे यानी कि नींबू होता है, लेकिन देखिएगा जैसे वो नींबू उस पानी के अंदर आता है, हम बाहर से देखते हैं तो देखिएगा वो नींबू बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो उसका कोई पूछेगा उसका प्रमुख रीजन क्या है, तो डायरेक्ट बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन। समझ में आ गया? उसी प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो हमें क्या दिखाई देता है, यानी कि सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, और उस जार में का यानी कि कंची नींबू यानी कि बड़ा दिखाई देता है। उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि प्रकाश तरंग कैसी होती है, तो विद्युत चुंबकीय होती है। कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय होती है। उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार आया है कि इनमें से दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र में याद रखेंगे 1/v, ये हो जाएगा दर्पण सूत्र 1/, क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाता है। ये दर्पण सूत्र होता है। क्या होता है? और इसी को अगर आप यानी कि लेंस सूत्र में पूछेगा तो लेंस सूत्र हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाता है। ये लेंस सूत्र है और हमेशा इसको भी प्रूफ भी किया जाता है, और ये बिहार बोर्ड में प्रूफ करने के लिए 5 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। फिर आपसे पूछेगा, ठीक है ना, कि श्रेणी क्रम समूहन का सूत्र क्या होता है। श्रेणी क्रम समूहन, तो श्रेणी क्रम को देखिए, श्रेणी क्रम को हम RS के द्वारा सूचित करते हैं, और RS बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश। इसमें जितना भी रेसिस्टेंट का मान होगा, R का मान और भी हम बढ़ाते जाएंगे। तो यही आपको प्रूफ करने के लिए भी ये आता है। समझ में आ गया? उसके बाद आपसे पूछेगा यानी कि समानांतर क्रम समूहन। एग्जाम में 2 तरीका से क्वेश्चन इसको पूछता है। इसको पूछता है पार्श्व क्रम समूहन या समानांतर क्रम समूहन। जब इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप याद रखेंगे पार्श्व क्रम समूहन का भी फॉर्मूला 1/rp बराबर कितना हो जाता है? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश डैश। याद रहेगा? उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नेत्र गोलक का आकार कैसा होता है। जो हम लोग का आंख होता है यानी कि कैसा होता है, तो देखिएगा गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है या अंडाकार होता है। समझ में आ गया? उसके बाद पूछेगा लाल यानी कि लाल प्रकाश में हरा पत्ता कैसा दिखाई देता है। अगर कोई देखिए, अगर कहीं यानी कि बल्ब रेड जल रहा है और उसमें हरा चीज आप पहन के चले जाइए, चाहे रेड पूरा बॉल रेड है, ठीक है ना, पूरा घर में एकदम यानी कि बॉल कैसा जल रहा है, रेड रेड जल रहा है, आप उसमें हरा शर्ट पहन कर चले जाइएगा, उस शर्ट का रंग काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। उसके बाद आपसे फिर क्वेश्चन करेगा कि प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है, तो शीशा में। प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? शीशा में होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन करेगा कि किस दर्पण में यानी कि केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा? उत्तल दर्पण। याद रहेगा? ये आपका पूरा होल यानी कि 25 यानी कि क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में यहाँ से 100% क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और आप लोग कोशिश करें। देखिए, इसलिए लिखवाया जा रहा है क्योंकि अब की बार यानी कि बेटर से बेटर रिजल्ट है। उसके बाद अब आप लोग का बारी है। समझ में आ गया?